डियर फेलोज एंड स्टूडेंट्स, अब हमने दूसरा पोर्शन जो हमारे पास क्वेश्चन बी है इसी का उसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए वो हमें कह रहा है कि अगर आपके पास 10 किलो बाइट्स हैं तो अब आपने इसको कैसे इसका टाइम कैलकुलेट करना है। 10K का तो मतलब हमें पता चल गया कि 10,000 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10,000। ये वाला काम तो आपको पहले वाले पोर्शन में समझाया था, अब इसमें भी आपको समझ आएगी कि 10K का मतलब है 10,000। ठीक है। और जो बाइट होता है वो एक्चुअली इक्वल होता है 8 बिट्स के। जो 1 बाइट है ना, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। आप यूँ लगा लें कि एक बिट के अंदर 8 ज़ीरो होते हैं या 8 1 होते हैं। ये हर ज़ीरो या 1 एक बिट कंसीडर करें, या ये कम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ भी कम्बिनेशन हो सकता है जिसके अंदर इनकी तादाद आपके पास 8 आ रही हो। जब भी 8 बिट्स का कम्बिनेशन बनता है तो उसे 1 बाइट कहते हैं। 1 बाइट बेसिकली डाटे का यूनिट है। डाटा एक एक बाइट से बनता है और जो बिट है वो मेमोरी का यूनिट है। एक एक बिट से एक एक 010101 से मेमोरी बनती है जिसमें डाटा स्टोर होता है। दोबारा से बता रहा हूँ कि डाटे का यूनिट बाइट है। बाइट आएगा तो आपके पास डाटा बनना शुरू हो जाएगा। जब आपके पास बिट आना शुरू हो जाएंगी तो वो मेमोरी बनेगी, उस मेमोरी की मदद से आपको डाटा वहाँ से शो हो रहा होता है। तो हमें कम से कम एक बाइट चाहिए होता है कहीं भी कोई डाटा प्रेजेंट करने के लिए। मसलन ये एस है ना, तो हम कह सकते हैं एस ने 8 बिट लिए हैं तो एस यहाँ पे नज़र आ रहा है मेमोरी से। चलो ये एक दूसरी कहानी है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि अब हमारे पास ये 10,000 जो किलो ये जो 10K बाइट्स हैं, ये पहले हमने इनको कन्वर्ट करना है बिट्स में। तो 10K आ गया 10,000। ठीक है, 10K मतलब 10,000 और एक बाइट की वैल्यू हमने निकाली कि 8 होती है। तो अगर इसे मैं मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूं तो ये तकरीबन मेरे पास बनते हैं 80,000 बिट्स, क्योंकि ये मेरे पास 10,000 बन गए थे बाइट्स। उन बाइट्स को फिर बिट्स में बनाने के लिए मुझे 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो अब मेरे पास 80,000 बाइट्स हैं, बिट्स हैं सॉरी। ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है, ये मैंने बिट्स निकालनी है क्योंकि वो डाटा जो सेंड कर रहा है वो बिट्स में सेंड कर रहा है। तो अब 10K के जो बाइट्स हैं उनको बिट्स में कन्वर्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 80,000। अब मैं क्या करता हूँ, इस 80,000 को डिवाइड कर देता हूँ 500 के ऊपर, कि एक सेकंड के ऊपर तो 500 बिट्स जा रहे हैं, तो वो तकरीबन मेरे बनेंगे 160 सेकंड में ये सारा डाटा सेंड हो जाएगा। ये कैसे हुआ है इसको कैलकुलेटर से देखते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ये आ गया मेरे पास कैलकुलेटर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर आ गया है, सॉरी कैलकुलेटर लेना था, कैलकुलेटर। ये मेरे पास आ गई कैलकुलेटर ऐप आ गई। तो इसको मैंने जब यहाँ पे देखा तो ये मेरे पास वैल्यू लिख रहा हूँ मैं कि 80,000 अगर बिट्स हों तो उनको डिवाइड किया जाए 500 के ऊपर तो ये तकरीबन 160 बनता है। तो इसका मतलब है 160 सेकंड